अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को फ़ौक़ानिया फ़ारसी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, जो कि 21 जनवरी के एग्ज़ाम में बहुत बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। और आप लोग को मालूम भी होगा फ़ारसी का पेपर कब होने वाला है। तो 21 जनवरी को सेकेंड सिटिंग में एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, कब होगा? तो सेकेंड सिटिंग में एग्ज़ाम होगा। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ और आप सभी को इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस करा देती हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक कोई भी क्लास नहीं किया है फ़ारसी का, तो ये भी क्लास अगर आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग का हो जाएगा कंप्लीट। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले MCQs देखें, उसके बाद मैं आप लोग को सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन कराऊंगी, यानी मुख्तसर सवालात बाद में कराऊंगी। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का, किस हिंदुस्तानी शायर की गज़ल आपकी किताब आईना फ़ारसी में शामिल है? तो अमीर खुसरो की गज़ल। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन जीम करेक्ट। इकबाल और गालिब नहीं होगा, अमीर खुसरो होगा करेक्ट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरदौसी की पैदाइश कहाँ हुई? फिरदौसी की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो तूस में मशहद के नज़दीक हुई थी। ऑप्शन अलिफ करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरख्त बका किस किताब में शामिल है? तो दरख्त बका किस किताब में शामिल है? तो मसनवी मौलवी में शामिल है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो यहाँ पर आप लोग देखें 12 या 17 रबी अव्वल को, या फिर 2 रजब को हुई थी, या फिर 5 रमज़ानुल मुबारक को हुई थी, या फिर 12 रबीउल सानी को हुई थी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन अलिफ करेक्ट, 12 या 17 रबी अव्वल को हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफिज़ शिराज़ी किस सिनफ़ शायरी के लिए मशहूर है? तो हाफिज़ शिराज़ी जो है वो गज़ल के लिए मशहूर है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुस्तान के मुसन्निफ़ कौन है? तो बुस्तान के मुसन्निफ़ कौन है? तो सादी हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन अलिफ करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन गज़ल के शायर नहीं थे? तो इनमें से कौन गज़ल के शायर नहीं थे? तो उमर ख़याम, ऑप्शन दाल हो जाएगा करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झील में रुबाई का मशहूर शायर कौन है? तो कौन सबसे मशहूर शायर है? तो उमर ख़याम हो जाएंगे, ऑप्शन बी होगा करेक्ट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख अबू सैयद अबुल खैर किस सिनफ़ सखन के लिए मशहूर है? तो रुबाई के लिए मशहूर है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन जीम करेक्ट, रुबाई। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काबूसनामा के मुसन्निफ़ कौन है? काबूसनामा के मुसन्निफ़ कौन है? अंसरुल मुआली की काउस है, ऑप्शन बी होगा करेक्ट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुसैन वाइस काशफ़ी किस किताब के मुसन्निफ़ है? तो इखलाक़ मोहसनी के मुसन्निफ़ है, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लिसानुल गैब किस शायर का लक़ब है? तो किस शायर का लक़ब है? तो हाफिज़ शिराज़ी का, ऑप्शन अलिफ हो जाएगा करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, याकूब लैस कौन था? तो याकूब लैस कौन था? तो जफाकश दस्तकार था, ऑप्शन अलिफ होगा यहाँ पर करेक्ट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण किस शायर की मसनवी है? रामायण किस शायर की मसनवी है? तो शेख शादुल्ला मिसाई की, ठीक है, मसीहाई की है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन अलिफ करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लामा शादी शिराज़ी किस किताब के मुसन्निफ़ है? तो किस किताब के मुसन्निफ़ है? तो गुलिस्तान व बुस्तान के मुसन्निफ़ है, ऑप्शन जीम हो जाएगा करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक बख्त कैसा होता है? तो नेक बख्त कैसा होता है? तो खुशहाल व सखी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन अलिफ करेक्ट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुकमान ने अदब किससे सीखा था? तो किससे सीखा था? तो बी अदबान से सीखा था, तो ऑप्शन जीम होगा करेक्ट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरमद कहाँ के बाशिंदा थे? तो सरमद जो थे आर्मीना के बाशिंदा थे, यानी कि आर्मीना के रहने वाले थे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, गज़ल के किस शेर को मतला कहते हैं? तो गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं, ऑप्शन अलिफ होगा करेक्ट। ठीक है, और गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं, वो भी क्वेश्चन आगे हो सकता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख सादी का असल नाम क्या था? तो शेख सादी का असल नाम मुशर्रफुद्दीन था, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी करेक्ट।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस उम्र में सादी ने अपनी मशहूर किताब गुलिस्तान तहरीर फरमाई? तो 50 साल की उम्र में, ठीक है, 50 साल की उम्र में सादी ने अपनी मशहूर किताब गुलिस्तान तहरीर फरमाई। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन जिम करेक्ट। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अल्लामा सर मोहम्मद इकबाल के वालिद का क्या नाम था? तो क्या नाम था? तो शेख नूर मोहम्मद था। ऑप्शन अलीफ हो जाएगा करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पयाम मुशरिक के मुसन्निफ कौन है? तो अल्लामा इकबाल है। ऑप्शन अलीफ हो जाएगा करेक्ट। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, अबू अली सेना क्या थे? तो क्या थे? तो तबीब थे। फिर अगला क्वेश्चन है अबू अली सेना का मज़ार ईरान के किस शहर में है? तो हमदान में है। ऑप्शन जीम हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब फ़ारसी के कवायद मैं बता देती हूँ, यानी फ़ारसी का ग्रामर से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव यहाँ पर देखिए फ़ारसी ग्रामर से, तो यहाँ पे लिया हुआ है मंदरजा ज़ेल में हर्फ कौन है? ठीक है, मंदरजा ज़ेल में हर्फ कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन रा, यानी कि अलिफ हो जाएगा करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फाज ज़ेल में इस्म नकरा की मिसाल कौन है? यानी कि जो नीचे अल्फाज लिखा हुआ है इसमें से इस्म नकरा की मिसाल कौन सी है? तो किताब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बे करेक्ट। ठीक है, किताब ये जो है इस्म नकरा है। और यहीं पे अगर क्वेश्चन रहता इस्म मारफा की मिसाल, तो इस्म मारफा तो यहाँ पे पटना भी हो जाएगा, दिल्ली भी हो जाएगा, खालिद भी हो जाएगा, ये सब हो जाएंगे इस्म मारफा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सरापा में दरमियानी अल्फाज का इस्तेमाल किस मानी में हुआ है? तो अत्साल में हुआ है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन अलिफ करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़मीन मुत्तसिल की मिसाल मंदरजा ज़ेल में से कौन सी है? तो नामिश है। ऑप्शन बे हो जाएगा करेक्ट। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है मंदरजा ज़ेल इस्मों में मुनादा कौन है? तो या खुदा है। ऑप्शन हो जाएगा बे करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गुफ्तम में मीम किस किस्म की ज़मीर है? तो फ़ाइली। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन अलिफ करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदरजा ज़ेल मिसालों में ज़मीर मुतकल्लिम चुनिए। तो मन जो यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन अलिफ करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लफ्ज़ दर्द कलमा की कौन सी किस्म है? तो इसमें है। ऑप्शन अलिफ हो जाएगा करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लफ्ज़ किर्द क्या है? तो ये एक फ़ेल है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आमोज़ किस मज़दर का मुज़ायरा है? तो आमो ख़तन का है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन जीम करेक्ट। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है मंदरजा ज़ेल इस्मों में इस्म नकरा कौन है? तो को जो है ये क्या है? तो इस्म नकरा है। ऑप्शन बी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए हुए इस्मों में से इस्म ज़ात कौन है? तो रोशनी जो है इसमें ज़ात है। ऑप्शन जीम होगा करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मज़दर मालिदन से मंदरजा ज़ेल में इस्म आला कौन है? तो रुमाल। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है ज़ेल में इस मारफा की निशानदही कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन जिम करेक्ट ईरान। ठीक है, ईरान जो है इस मारफा की निशानदही है। अगला क्वेश्चन है दर ज़ेल इस्मों में इस्म सिफत को चुनिए। तो जो नेक है ये क्या है? तो इसमें सिफत है। ठीक है, यानी कि ये खूबी और बयान करता है, जो खूबी बयान करता है वही सिफत हो गया। ठीक है, खूबी या फिर ख़राबी बयान करता है। तो यहाँ पे नेक क्या है? तो इसका खूबी बताया जा रहा है, तो ये इसमें सिफत है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़ेल के इस्मों में इस्म ज़ात की निशानदही कीजिए। तो इस्म ज़ात कौन सा है? तो दरख्त है। फिर अगला क्वेश्चन है ज़ेल की मिसालों में उर्फ कौन है? तो शेखू है। ऑप्शन दाल हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्न मरियम किस की मिसाल है? तो इब्न मरियम किसकी मिसाल है? तो कुनियत की। ऑप्शन दाल हो जाएगा करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फाज अकनू का कौन माना सही है? तो अब। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा जीम करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्म की कितनी किस्में होती है? तो इल्म की 5 किस्में होती है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या चीज़ के? तो फ़ारसी ग्रामर के। ठीक है, फ़ारसी कवायद से भी क्वेश्चन करा दी, अब मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ करा देती हूँ। तो चलिए अब यहाँ पर आप लोग मुख्तसर सवालात मा जवाबात देखें। जैसे यहाँ पर सवाल दिया हुआ है खिदमत खल्क में शायर ने क्या फरमाया है? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग को ज़रूर पढ़ के जाने हैं। जो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बस मैं टिक कर दे रही हूँ, ये सब आप लोग करके जाना। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे फिरदौसी के बारे में आप जो कुछ जानते हैं मुख्तसर तौर पर लिखें।
तो आप लोगों को मालूम है अबुल हसन फिरदौसी ईरान में मशहद के नज़दीक तूस में 1000 बरस पहले पैदा हुए थे और वहीं उनकी वफ़ात हुई थी। वह फ़ारसी मसनवी के सबसे बड़े शायर है और उनकी शहरा आफाक किताब शाहनामा के सबब ईरानियों और फ़ारसी अदब से दिलचस्पी रखने वालों के दिलों में उनकी बड़ी इज्जत है। ठीक है, तो ये सब जो है फिरदौसी के बारे में कुछ बातें हैं। फिर अगला क्वेश्चन है मौलाना जालुद्दीन रूमी से अपने वाकफियत का इजहार कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग करके ज़रूर जाएं। अगला क्वेश्चन है इस्लाम का मकसद क्या है। तो इस्लाम का मकसद कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, इस्लाम का मकसद ये है, क्या है तो नीचे आप लोग देखिए, कदीम और बुरी रस्मों को ख़त्म करना, क्योंकि ये शिरक व बिद्दत परस्ती से भी ज़्यादा बुरी है। फिर एक और पॉइंट है खुदा के पैरवरकार और जाहिदों की इज्जत करना मज़कूरा दोनों मकासद के हसूल का नमूना है। ठीक है, इस्लाम के अव्वल दौर में मिलता है, उस वक्त लोग एतमाद व सुकून की ज़िंदगी बसर करते थे। ठीक है, तो इस्लाम का क्या मकासद है, ये सब थे। फिर अगला क्वेश्चन है राम तख्त पर क्यों नहीं बैठ सकें कि कई ने वादा याद दिलाकर क्या ख्वाहिश जाहिर की थी। तो ये अगर आप लोगों ने ये पढ़ा है तो आप लोगों को इसका भी आंसर मालूम ही होगा। तो आप लोगों को मालूम है राम की सौतेली माँ का नाम केकई था। ठीक है, जो कि उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद करती थी। यही सब चीज़ें आप लोग अपना पढ़ लेना। फिर अगला क्वेश्चन है कसीदा के इज्जाई तरकीबी क्या हैं। तो कसीदा के इज्जाई तरकीबी 5 होते हैं। ठीक है, तो ये पांचों आप लोग को याद रखने हैं। फिर अगला क्वेश्चन है राजा दशरथ ने अपने वज़ीरों से क्या मशवरा किया और क्या तय पाया। तो जो राजा दशरथ थे अपने वज़ीरों से क्या मशवरा किए थे, तो वो किए थे कि तख्त पर किसे बैठाया जाए, क्योंकि जो उनकी उम्र थी अब उस लायक नहीं थी कि वो अब तख्त संभाल सके। इसलिए तमाम लोगों के मशवरा पर ये बात तय पाई कि हाँ, इसके लिए सबसे ज़्यादा लायक और मुनासिब राम है। ठीक है, तो फिर देखिए अगला क्वेश्चन है रुबाई कहने वाले और गज़ल कहने वाले 3 शेरा के नाम बताइए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 शेरा के नाम हैं। जैसे रुबाई में हो गया सरमद का नाम होगा, उमर ख़याम होंगे और बाबा अफजल को ही होंगे। और इसमें गज़ल गो शेरा में क्या कौन कौन है, तो रूद की, समरकुंदी, सादी शिराजी और हाफिज़ शिराजी, ये सब गज़ल के हैं। और ऊपर जो था ये रुबाई के। अब देखिए अगला क्वेश्चन है ताअत व इबादत के क्या फ़ायदे हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके जानिए। अगला क्वेश्चन देखिए खुद सताई का क्या नतीजा होता है। तो खुद सताई का नतीजा ज़िल्लत और रुसवाई होता है। और भी ये सब क्वेश्चन जो आप लोग देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग ज़रूर करके जाए, मैं PDF टेलीग्राम पर डाल दूँगी। क्लियर। और एक क्वेश्चन है हिकायत का खुलासा। तो ये भी आप लोगों को ज़रूर करके जाना है। हिकायत, मलकज़ोज़न, इन सभी के बारे में पढ़ के जाना है। शजाअत बानवी रानी, ये सब भी आप लोगों को याद करके जाना है। तशरीह वाले क्वेश्चन भी आते हैं एग्ज़ाम में। दर्जिल अशार की तशरीह करें, कोई शेर दे दिया जाएगा, शार दे दिया जाएगा, कहेगा इसका तशरीह करने के लिए, तो ये सब आप लोग को आनी चाहिए। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस PDF में मिल जाएंगे। क्लियर। अब मैं आप लोगों को फ़ारसी के कुछ क्वेश्चंस दिखा देती हूँ। अब फ़ारसी ग्रामर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्वेश्चन है मानी के एतबार से इसम की कितनी किस्में होती हैं, हर एक की तारीफ मिसाल के साथ लिखे। तो मानी के एतबार से इसम की 2 किस्में होती है, इसम ज़ात, इसम सिफत। ठीक है, और ये क्या होता है इसके बारे में भी आप लोग को पढ़ लेना है। मैं अलग से पढ़ाई हुई हूँ, इसलिए यहाँ पर फिर से मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। फिर अगला क्वेश्चन है कलमा की कितनी किस्में होती है, तारीफ़ के साथ मिसाल दीजिए। तो कलमा की टोटल 3 किस्में होती है, इस्म, फ़ेल, हरूफ। ठीक है, और इन सभी का आप लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, उसके एग्जाम्पल भी लिखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कलमा और कलाम की तारीफ़ कीजिए और मिसालें दीजिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में होती हैं, हर एक की तारीफ़ मिसाल के साथ लिखे। तो बनावट के एतबार से इस्म की 3 किस्में होती है, जामिद, मस्दर, मश्तक। ठीक है, और इन सभी का डेफिनेशन भी आप लोगों को लिखना है। एक और क्वेश्चन है जामिद की कितनी किस्में होती है, उसकी भी किस्में बतानी है। तो जामिद की 2 किस्में होती है, मारफा, नकरा। फिर अगला क्वेश्चन है इस्म नकरा की किस्में भी आप लोगों को बयान करनी है। तो ये सब आप लोगों को याद करना पड़ेगा।
समझ रहे हो आप लोग। ये फ़ारसी ग्रामर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आप लोग ज़रूर करके एग्ज़ाम में जाएंगे। क्लियर। फ़ेल माज़ी की किस्में बयान करनी है और हर एक के बनाने का कायदा मिसाल के साथ लिखना है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है मज़मून, ठीक है। इससे से आप लोग के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे मज़मून नवसी से। तो इकबाल के बारे में, रोज़ा या फिर कोई भी एक टॉपिक पर लिखने के लिए कहा जा सकता है मेहनत, सफाई, स्कूल, वर्जिश, इन सभी पर आप लोग को मज़मून तैयार करके जाने हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। इन दोनों PDF का लिंक इसमें टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। और 2 PDF मिलेगा, एक में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रहेंगे, एक मिलेगा जिसमें फ़ारसी ग्रामर का ऑब्जेक्टिव और उसका सब्जेक्टिव रहेगा। तो आप लोग जाएँ और टेलीग्राम पर से डाउनलोड कर लें PDF, और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करें।